हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट अब भारतीयों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। मैच चाहे किसी भी देश में हो या फिर किसी देश के साथ, भारतीय फैंस का जोश देखने लायक होता है। वहीं अगर मैच हमारे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ हो तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों की नज़र भी एक पल के लिए भी मैच से नहीं हटती। आज आपका दोस्त आपके साथ शेयर करने वाला है एक ऐसा ही हाई वोल्टेज स्टोरी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे क्या गजब का मैच था वो। यह कहानी है माइक्रोमैक्स एशिया कप 2010 की, जिसमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। पाक की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सलमान बट के 74 और कामरान अकमल के 51 रनों की बदौलत 49.3 ओवरों में 267 रन बना लिए थे। अब बारी थी टीम इंडिया की बल्लेबाजी की। भारत की सलामी जोड़ी गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग क्रीज पर थे। गेंद थी रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर के हाथों। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और भारत को एक सधी हुई शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन वीरू का दिन अच्छा नहीं था। वो मात्र 10 रन बनाकर अब्दुल रज्जाक के शिकार हुए। अभी भारत का स्कोर 47 पर 1 था। उसके बाद बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए विराट कोहली और दूसरे विकेट के लिए दोनों के बीच साझेदारी बन ही रही थी कि विराट कोहली को सईद अजमल ने बोल्ड कर दिया। अभी स्कोर था 82 पर 2। उसके बाद अब बारी थी महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी और गौतम गंभीर के बीच शानदार साझेदारी हुई। दोनों ने मैदान के चारों ओर जमकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। कुछ अच्छे शॉट थे तो कुछ किस्मत का साथ भी था और गंभीर के छक्के ने मानो उनके जले पर नमक छिड़क दिया हो। विकेट के पीछे एक जोरदार अपील हुई। सभी पाकिस्तानी पूरी उत्साह से अपील कर रहे थे। एम्पायर ने थर्ड एम्पायर की ओर इशारा किया, लेकिन इधर गौतम गंभीर और कामरान अकमल एक दूसरे से भिड़ गए। बीच बचाव में दोनों का गुस्सा शांत हुआ और किस्मत भी कर्मवीरों का ही साथ देती है। गंभीर को थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट करार दे दिया। मैच फिर शुरू हुआ और माही ने भी फ्री हिट पर शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन अगले ओवर में सईद अजमल ने गौतम गंभीर को बोल्ड कर दिया। अभी स्कोर हो चुका था 180 पर 3। अब भारत को जीत के लिए चाहिए था 88 रन और भारत आसानी से जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अब विकेट पर थे रोहित शर्मा, लेकिन वो जल्द ही सईद अफरीदी के गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। मात्र 22 रन का ही योगदान दे पाए। अभी भारत का स्कोर 208 पर 4 हो चुका था। सुरेश रैना आए ही थे कि महेंद्र सिंह धोनी को सईद अजमल ने 56 के योग पर बोल्ड कर दिया और भारत का स्कोर था 210 रन पर 5 विकेट। भारत की पारी लगातार विकेट गिरने के कारण लड़खड़ा चुकी थी। बल्लेबाजी करने उतरे रविंद्र जडेजा को भी 219 के स्कोर पर सईद अजमल ने बोल्ड कर दिया। वो मात्र 6 रन ही बना सके। भारत का स्कोर अब 219 पर 6 विकेट हो चुका था। भारत को भी जीत के लिए 49 रनों की जरूरत थी। विकेट बचे थे कुल 4। अब क्रीज पर आ चुके थे हरभजन सिंह। सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने मानो ठान लिया था कि भारत को जिता कर ही दम लेंगे। दोनों ने मिलकर चौकों और छक्कों की बरसात कर दी और 7वें विकेट के लिए 43 रन जोड़ दिया। अभी भारत को जीत के लिए 6 गेंदों पर 6 रन की ज़रूरत थी। अब पूरा मैच हरभजन सिंह के ऊपर था और शोएब अख्तर उन्हें बार बार उकसाने का प्रयास कर रहे थे। भज्जी क्रीज पर थे। उनका काम बस किसी तरह सुरेश रैना को स्ट्राइक पर लाना था। पहली गेंद पर भज्जी बुरी तरह मिस कर गए। अब 5 गेंदों पर 6 रन की ज़रूरत थी। भज्जी स्ट्राइक पर थे। अगली गेंद पर वो फिर बीट हो गए। 1 रन के लालच में सुरेश रैना ने दौड़ लगाई। हरभजन सिंह ने भी उनका पूरा साथ दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कामरान अकमल ने सुरेश रैना को रन आउट कर दिया। अब भारत को जीत के लिए 4 गेंदों पर 6 रन की जरूरत थी और क्रीज पर थे नए बल्लेबाज प्रवीण कुमार। तीसरे गेंद पर प्रवीण ने हरभजन सिंह को खूबसूरती के साथ एक सिंगल दे दिया। अब 3 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर भज्जी आ चुके थे। सामने थे उमर गुल। चौथी गेंद पर भज्जी ने कवर्स पर शॉट खेला और 2 रन पूरा करने का प्रयास किया और वे सफल भी हुए। अब भारत को जीत के लिए 2 गेंदों पर 3 रन की जरूरत थी। मैच पूरी तरह से 50-50 पर आ चुका था। शोएब अभी भी भज्जी को उकसा रहे थे, लेकिन आज भज्जी का दिन था। आखिरी ओवर में 5वें गेंद को भज्जी ने मिड विकेट के ऊपर से उड़ा दिया और गेंद सीधी स्टैंड में जा गिरी। इस प्रकार
एक रोमांचक मुकाबले में हरभजन सिंह ने टीम इंडिया को जीत दिलाई और शोएब अख्तर को उनका औकात दिखा दिया। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करें और इस प्रकार के और भी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।